दोस्तों, जो बीजेपी 9 साल से हवा में उड़ रही है, उस बीजेपी पर क्या 2024 के चुनाव आते आते राहुल गांधी शिकंजा कस लेंगे? मसलन क्या राहुल और राहुल की कांग्रेस बीजेपी को नंबर के गेम में ऐसे आंकड़े पर लाकर छोड़ देंगे जहां से सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। मसलन बीजेपी चुनाव में 200 सीट के इर्द गिर्द आकर फंस गई तो उसकी स्थिति आगे कुआं और पीछे खाई वाली हो सकती है। विभिन्न राज्यों के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखकर तो कमोबेश यही लगता है कि बीजेपी 180 से 200 सीटों के बीच फंस सकती है, तो फिर उसके लिए सत्ता दूर की कौड़ी साबित हो जाएगी। आपने इस बात का तो एहसास कर ही लिया होगा कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर तो उनका हर पैंतरा करीब करीब सीधा ही पड़ रहा है। सीधा पड़ने का कारण यह है कि राहुल गांधी ने मोदी शाह की जोड़ी की नब्ज पकड़ ली है। राहुल की समझ में आ गया है कि मोदी और शाह की जोड़ी को उन्हीं की जुबान में जवाब देना जरूरी है, चाहे कैसा भी सवाल हो या बयान हो या फिर आरोप। राहुल उन्हें उन्हीं की जुबान में जवाब देने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं करते। राहुल समझ गए हैं कि लोगों को ऐसे नेता किसी भी सूरत में पसंद नहीं है जो लोगों को बरगलाए, जुमलेबाजी तो बिल्कुल नहीं करे और 15 लाख वाला जुमला तो कोई नेता 7 जन्म तक नहीं करे। नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करें, अपना उल्लू सीधा करने के लिए झूठ पर झूठ बोले, लोगों के सामने घड़ियाली आंसू बहाएं, मगरमच्छी आंसू बहाएं, विक्टिम कार्ड खेलकर लोगों की सहानुभूति बटोरने का नाटक रचे, लोगों के प्रति झूठ मूठ की सहानुभूति दिखाएं। वोट लेने के लिए गीत तो गरीबों के और गरीबी के गाएं, पर गरीबों को अपने हाल पर ही छोड़ दें। अपने 10-20 धन्ना सेठ मित्रों के फायदे के लिए मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोगों को ही लूटने की पॉलिसी बनाएं। महंगाई और बेरोजगारी से तो कोई वास्ता ही नहीं रखें। ऐसी ही सोच पाल कर रखें कि लोगों को जिंदा रहना है तो आटा दाल कितना भी महंगा क्यों ना हो, लोग उसका जुगाड़ कर ही लेंगे। चुनाव आने पर फिर कोई जुमला भीड़ में फेंक देंगे, उछाल देंगे, अच्छे दिन आने का सपना दिखा देंगे, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज का सफ़र करवा देंगे और फिर नारे लगवा देंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार ... सरकार जैसे नारे। दोस्तों, यहाँ बीच में आपसे खास आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि इन तमाम बातों को लेकर ही राहुल गांधी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल डाली? राहुल के नए अवतार ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। करोड़ों की तादाद में लोगों ने इस यात्रा में शिरकत कर राहुल को नज़दीक से देखने और समझने का प्रयास किया तो लोगों की समझ में आ गया कि राहुल तो वाकई साफ दिल, सच्चाई और नेकी की राह पर चलने वाला गरीबों, युवाओं और महिलाओं का हितैषी इंसान है। कर्नाटक में चुनावी सभाएं और रैलियां कर धुआंधार प्रचार किया और उसके नतीजे भी करीब करीब सुखद ही मिले। कभी डिलीवरी करने वाले युवाओं के साथ उनके व्हीकल पर बैठकर तो कभी कामकाजी महिलाओं के साथ बस में सफ़र तय कर, कभी ट्रक ड्राइवरों के साथ सफ़र कर तो कभी चाय की थड़ियों पर बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ उनकी समस्याओं और दुख दर्द को जानने, कभी अमेरिका जाकर यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलर्स के साथ चर्चा कर तो कभी अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान रखने वालों के साथ बैठकर देश की
अर्थनीति को समझने, कभी खेतों में जाकर धान की बुवाई करते हुए किसानों की समस्याओं और उनके परेशानियों को जानने, तो कभी दिग्गज राजनेताओं के साथ बैठकर राजनीति का पाठ पढ़ने, तो कभी मणिपुर जाकर दंगों से पीड़ितों की कुशल क्षेम पूछकर उनके दर्द में साझेदार बनने का मकसद क्या है। दरअसल मकसद यही है कि अधिकाधिक लोगों से जुड़कर उनके जीवन के हर अच्छे बुरे पहलू को जानना। अभी तो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की भी घोषणा हो चुकी है, जो पूर्वोत्तर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक होगी। तो अब आप ही बताइए कि क्या संपन्न जीवन जीने के आदी हो चुके मोदी और शाह इतनी मशक्कत कर सकते हैं क्या? नहीं, कदापि नहीं। तो फिर आप ही बताइए कि 2024 के चुनाव आते आते राहुल गांधी बीजेपी पर शिकंजा कस लेंगे या नहीं, और उसका साफ साफ मतलब क्या निकलेगा यह भी आप समझ ही चुके होंगे। आपकी राय क्या है, कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।